अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। और कैसा जा रहा है आप लोगों का विंटर? यहाँ पर आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर विंटर कैसा है। यहाँ पर ग्रे एंड वाइट विंटर ही है और यहाँ पर पिछले 2 दिनों से स्नोफॉल हो रही है और टेम्परेचर काफ़ी डाउन जा चुका है, लेकिन फिर भी हम एन्जॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को वीडियो टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो मैंने किस बारे में बनाई है। बेसिकली मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसके कमेंट्स में भी और मुझे खुद भी काफ़ी लोगों की पर्सनल ईमेल्स आई हैं और उनमें जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन था उन सब में वो यही था कि इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसीजर में टोटल कॉस्ट क्या आई है। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसीजर में स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म्स टिल यू कम टू फिनलैंड, तो इस पूरे प्रोसीजर में क्या टोटल कॉस्ट आएगी और इसके अलावा आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि किस स्टेप पे आप लोग क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हों। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि जो कॉस्ट हैं वो 2 टाइप्स की होंगी। एक जो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही होगी, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फ़ी, रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फ़ी, वीएफएस अपॉइंटमेंट बुकिंग, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर होती है, ये सब वो कॉस्ट हैं जो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो जो दूसरी टाइप की कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल जिसमें डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन फ़ी, आइल्स की टेस्ट फ़ी, आपका पासपोर्ट बनाना, आपने जब कतर जाना होगा अपनी वीएफएस अपॉइंटमेंट के लिए, उसका वीज़ा, उसके टिकट्स वहाँ पर है ना, ये सब कुछ वो कॉस्ट हैं जो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जब मैं दुबई गई थी तो मुझे ये मिसलेनियस कॉस्ट भी मिला के क्या कॉस्ट पड़ी थी, तो मैं आप लोगों को उसका भी एक ओवरव्यू दे दूँगी। सो आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है पूरी एंड तक और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उन कॉस्ट के बारे में बताऊंगी जो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होती है और उनमें सबसे पहली जो आप लोगों को कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो होती है तब जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो उस वक्त आप लोगों को 100 यूरोज़ अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है। और यहाँ पर मैं एक बात क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जब मैं भी अप्लाई करी थी तो मुझे भी कन्फ्यूजन हुई थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले सेपरेट एप्लीकेशन में किया था और फिर जॉइंट एप्लीकेशन में किया था। तो जब मैं सेपरेट एप्लीकेशन फिल करी थी और तब आया था कि आपने 100 यूरोज़ जो है वो सबमिट करवानी है, तो मुझे ये लगा था कि सेपरेट एप्लीकेशंस जितनी भी मैं सबमिट करवाऊँगी उसमें मुझे 100 यूरोज़ सबके लिए पे करनी पड़ेगी और फिर जब जॉइंट एप्लीकेशन फिल करूँगी तो मुझे उसके लिए भी 100 यूरोज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो 100 यूरोज़ होते हैं बेसिकली ये एक इनटेक के होते हैं। जब आप लोग फॉर एग्जांपल फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे तो वो उस पूरी इनटेक के लिए आप लोगों ने सिर्फ एक 100 यूरोज़ जो है वो एक बार पे करने हैं और उसमें आप जितने मर्जी सेपरेट एप्लीकेशंस में अप्लाई करें और जॉइंट एप्लीकेशंस में अप्लाई करें, इट डजेंट मैटर। अब जो सेकंड स्टेप है, अब आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया, आप लोगों के रिजल्ट्स आ गए हैं, आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफ़र भी आ चुकी हैं। तो जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज़ बुकिंग योर अपॉइंटमेंट विद वीएफएस। तो वीएफएस के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने की जो फ़ी होती है दैट इज़ अराउंड 20 यूरोज़। अब जो थर्ड स्टेप है, आपने अपनी वीएफएस अपॉइंटमेंट से पहले जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं उनमें जो एक मेन डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप एज ए सिंगल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो मेग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अपने 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवाने पड़ते हैं एंड दैट अमाउंट इज़ 9,600 यूरोज़। तो आप लोगों ने अपने बैंक स्टेटमेंट में मिनिमम जो है वो 9,600 यूरोज़ वो शो करवाने हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और बात क्लैरिफाई करती चलूँ कि क्योंकि मेरे केस में मेरी स्कॉलरशिप थी तो मुझे सेमेस्टर फ़ी पे नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन अगर कुछ लोगों की पार्शियल स्कॉलरशिप होती है या स्कॉलरशिप नहीं है तो उन लोगों को सेमेस्टर फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। और अगर मैंने जितने भी अब तक प्रोग्राम्स देखे हैं या जितने भी मैंने फ़ीस मेरी नज़र के सामने से गुजरी हैं, मिनिमम उन सब में जो है वो अराउंड 10,000 यूरोज़ पर ईयर वो फ़ी थी। तो बट इट डिपेंड्स अपॉन प्रोग्राम टू प्रोग्राम, वो आपको खुद देखना होगा कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करें और उसकी पर ईयर सेमेस्टर फ़ी कितनी है। तो हो सकता है कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनमें से कुछ की स्कॉलरशिप हो 100%, कुछ की पार्शियल स्कॉलरशिप हो, कुछ की स्कॉलरशिप ना हो, तो उस केस में आप लोगों को सेमेस्टर फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। और सेमेस्टर फ़ी पे करने की डेडलाइन यूनिवर्सिटीज़ जून के एंड या जुलाई के एंड तक तकरीबन देती होती हैं। तो क्योंकि अब इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो वीएफएस के साथ कब है।
बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट जून में है या जुलाई में जाके आती है तो आप उससे पहले अपनी जो सेमेस्टर फ़ी है वो सबमिट करवा दें। लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर आपके पास डेडलाइन है और आप लोगों की अपॉइंटमेंट पहले है तो आप लोग सेमेस्टर फ़ी पे किए बगैर भी जा सकते हैं। लेकिन इस केस में आप लोगों को जब आप लोग VFS अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको इन एडिशन टू 9,600 यूरोज़ आप लोगों को अपनी सेमेस्टर फ़ी की जो अमाउंट है वो भी अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवानी पड़ेगी, ताकि जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग प्रूफ दे सकते हैं कि दैट इज़ द 9,600 यूरोज़ इन दिस बैंक स्टेटमेंट इज़ माई लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ 1 ईयर दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय मिगरी, और जो बाकी अमाउंट है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ माई सेमेस्टर फ़ी। तो ये दो जो कॉस्ट हैं ये मेन कॉस्ट हैं जो आप लोगों को अपनी VFS अपॉइंटमेंट से पहले प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं एक और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताना भूल गई जो आप लोगों को रिक्वायर होता है अपने VFS अपॉइंटमेंट से पहले, और वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो बेसिकली जो मोस्ट पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस जो लोग बाई करते हैं वो होती है स्विस केयर की। और अगर इसकी हम बात करें तो ये इसका पैकेज जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 0.54 यूरो पर डे से स्टार्ट होता है। तो अगर हम 1 ईयर की हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट 197, तकरीबन 200 यूरोज़ जो हैं वो आपके 1 ईयर के बनते हैं। इसके अलावा एक और हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है जो इससे स्लाइटली चीपर है और इसका नाम है यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर उसकी बात की जाए तो वो 1 ईयर की ऑलमोस्ट आई थिंक 60 to 70 यूरोज़ जो हैं वो पर ईयर उसकी हेल्थ इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो स्विस केयर ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये आप जब एक्चुअली क्लेम करते हैं तो आपको रिटर्न हो जाती है अमाउंट अगर आपको इनके ज़रूरत पड़ती भी है, जबकि जो यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको जस्ट डॉक्यूमेंट दिखाने के तौर पे चाहिए सिर्फ तो यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस भी चल जाएगी, और मैंने अपने केस में यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस ही ली थी। तो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ आप लोगों ने रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, और रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन की जो फ़ी है दैट इज़ 450 यूरोज़। तो ये जो कॉस्ट मैंने सारी अभी तक मेंशन की हैं ये वो मेन कॉस्ट थी, और ये तकरीबन जो है ये सबकी सेम ही होती हैं। तो अगर मैं इन सब को टोटल आपको अगर करके बताऊं तो इट इज़ अराउंड 10,170 यूरोज़। और इस केस में मैंने आप लोगों की प्रोग्राम सेमेस्टर फ़ी जो है वो या एनुअल फ़ीस वो कंसिडर नहीं की है। इस केस में मैंने ये कंसिडर किया है कि अगर आपकी 100% स्कॉलरशिप है तो वो हटाकर ये इसके अलावा जो बाकी मेन कॉस्ट है इसका टोटल क्या बनता है। और अगर आप लोगों की पार्शियल स्कॉलरशिप होती है या फिर आप लोगों की स्कॉलरशिप नहीं है तो उस केस में आप लोग अपने प्रोग्राम की जो एनुअल फ़ीस है वो इस टोटल कॉस्ट में 10,170 यूरोज़ में ऐड करके देख सकते हैं कि आपका टोटल क्या बन रहा है। तो अगर मैं मिसलेनियस कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ, ये मैंने वैसे अपनी जर्नी वाली वीडियो में भी बताया था, लेकिन जब मैं अप्लाई कर रही थी तो हमें VFS अपॉइंटमेंट के लिए दुबई जाना पड़ता था, क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी एम्बेसी यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। तो लेकिन जब मैं अप्लाई कर रही थी उन दिनों में दुबई वीज़ाज़ के बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे, तो मुझे ट्रांजिट वीज़ा लगवाना पड़ा था। और मुझे उसके लिए ये है कि दुबई में ट्रांजिट करके फिर उसके बाद अज़रबैजान जाना था। तो ये जो अज़रबैजान वाली सारी कॉस्ट थी, उसका वीज़ा, उसके टिकट्स, वहाँ पे रहना, ये सब कुछ एक्स्ट्रा था, और ये आपके केस में नहीं होगा ऑब्वियसली। और अब तो क्योंकि VFS अपॉइंटमेंट ही कतर शिफ्ट हो गई है तो ये पूरा जो सिनेरियो है, इसके टिकट्स, इसका वीज़ा, ये सब कुछ आपके केस में डिफरेंट होगा। लेकिन क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को उसकी कॉस्ट भी बता देती हूँ। तो अगर मैं मिसलेनियस कॉस्ट की बात करूँ तो उसमें फॉर एग्जांपल पासपोर्ट प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, आइल्स टेस्ट फ़ी, इसके अलावा जब मैं दुबई की थी उसका वीज़ा, टिकट्स, वहाँ पे रहना, देन अज़रबैजान वाला सारा मतलब उसका वीज़ा, उसके टिकट्स, वहाँ पे रहना। तो ये सब कुछ अगर मैं इन सब की कॉस्ट, ये सारी मिसलेनियस कॉस्ट अगर मैं टोटल करूँ तो इट वाज अराउंड 2,000 यूरोज़। बट ऑफ कोर्स ये सब के केस में डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी यही कॉस्ट जो है वो अपने माइंड में रखें। हो सकता है ये आपके केस में डिफरेंट हो, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्वियसली कतर जाना है, तो ये बिल्कुल ये कम्प्लीटली वेरी करेगा इससे। तो अगर आप लोगों को मैं अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर की जो टोटल कॉस्ट थी वो
उसका ओवरव्यू दूँ तो इट वाज़ रफली अराउंड 12,000 यूरोज़। और ऑब्वियसली ये आपके केस में जो मिसलेनियस कॉस्ट हैं ये डिपेंड करेगी, ये वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद और मेरा ये आप लोगों को ओवरव्यू देने का मेन मकसद यही था कि जब आप लोग अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर कर रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इस पूरे प्रोसीजर में कौन से स्टेप पे क्या कॉस्ट जो है वो आएगी, और आप लोग उसके लिए पहले से ये प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। तो ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके अलावा जो एक और टॉपिक है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, दैट इज़ बैचलर्स एप्लीकेशन प्रोसेस। तो क्योंकि मैं खुद एज अ मास्टर स्टूडेंट आई हूँ तो मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मैं खुद भी रिसर्च कर रही हूँ, ताकि मैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बस उससे पहले मुझे ये है कि कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, ताकि मैं आप लोगों को जब उसके बारे में बताऊँ तो मुझे वो चीज़ें खुद भी ये है कि मुझे आइडिया हो कि वो बिल्कुल करेक्ट है और मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। तो आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंट रहना है, इंशाल्लाह मैं उस पर भी जल्द वीडियो बनाऊँगी और उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले बनाऊँगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड जो लोग न्यू है इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।